हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाऊंगी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म यू टर्न की स्टोरी, जिसे आप Z5 में देख सकते हैं। ये एक सस्पेंस सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है। तो अगर आपको हॉरर प्लस थ्रिलर प्लस सस्पेंस एक ही मूवी में चाहिए तो ये वो मूवी है। तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है ना, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 10 जून 2019 में NTPC फ्लाईओवर से। देर रात का समय होता है और एक बाइक सवार बंदा इसी फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा होता है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है और वो फोन पे बताता है कि वो गलती से काफी आगे निकल चुका है और वापस आ रहा है, तो उसे यू टर्न लेना था। तो वो बाइक से उतर के फ्लाईओवर के बीच में से डिवाइडर से ब्लॉक के पत्थर हटा के ऑपोजिट रोड की तरफ कर देता है और बाइक लेके यू टर्न मार के चला जाता है। और वो बेवकूफ इंसान पत्थर को वापस जगह पर भी नहीं रखता है। तभी ऑपोजिट दिशा से एक तेज रफ्तार से कार आती है जो पत्थर को देख नहीं पाती है और पत्थर की वजह से कार की एक्सीडेंट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक स्कूटी में एक जर्नलिस्ट जिसकी नाम है राधिका अपनी माँ को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जा रही होती है। और राधिका ही इस फिल्म की लीड कैरेक्टर भी है। माँ बेटी के बातचीत से ये पता लगता है कि जर्नलिस्ट राधिका मोहाली सिटी में अकेली रहती है और फैमिली से दूर रहती है काम के सिलसिले में। इसके बाद फिर मॉर्निंग के समय का सिटी की ट्रैफिक सीन दिखाया जाता है, जब सभी लोग अपनी अपनी दफ्तर और कामों के लिए जा रहे होते हैं। तभी उसी फ्लाईओवर में ऑफिस जाते वक्त दीपक नाम का एक बाइक सवार बंदा को अपनी बीवी का फोन आता है कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है बस मिस होने की वजह से। और वो बंदा कुछ ना सोच के ही बाइक से उतर के उसी फ्लाईओवर के डिवाइडर से पत्थर को हटा के यू टर्न ले लेता है घर की तरफ। और ये सब गलत काम होते हुए दूर से एक भिखारी देख रहा होता है जो उस फ्लाईओवर में ही रहता था, और वो सब कुछ जो उसने देखा था उसे नोट भी करता है। इसके बाद राधिका और उसकी दोस्त दिव्या ऑफिस में गपशप कर रही होती है कि आगे किस तरीके से नए नए लड़के को पटाया जाए। बताइए, बातों बातों में पता चलता है कि NTPC फ्लाईओवर में हो रही एक्सीडेंट्स और मौत की स्टोरी के ऊपर राधिका काम कर रही थी, और ये स्टोरी काफी इम्पोर्टेंट भी थी राधिका के लिए। उधर दीपक, जिसे अपनी बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए बीवी का कॉल आया था, वो ऑफिस में काम कर रहा होता है और वहां पर पियोन से बदतमीजी से बात करता है। तब हमें ये भी पता चलता है कि वो बहुत ही कमीना घूसखोर सरकारी कर्मचारी था और उसका स्वभाव बिल्कुल सही नहीं था। इसके बाद वो घर आता है और अपनी बीवी से भी झगड़ने लगता है। वैसे दीपक की बीवी भी कुछ कम नहीं थी। ऑफिस से थका हारा पति के साथ लड़ रही थी मेंटल की तरह। खुद ही बच्चे को लेकर घर छोड़ के चली भी जाती है उसी रात, और दीपक घर पे अकेला ही सोया हुआ रहता है। उधर राधिका अपने घर में खाना पकाने जा रही होती है कि तभी उसे एक फोन कॉल आता है और ट्रैफिक पुलिस हैरी उसे टिप देता है जो कि दीपक का एड्रेस होता है। राधिका तुरंत बाद दीपक के सोसाइटी पहुंच जाती है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अचानक से दीपक का आंख खुल जाती है उसके मुंह में खून के छींटे लगने से, और आंख खुलते ही दीपक अपने ऊपर हवा में फ्लोट करती हुई एक औरत को खून से लथपथ देखता है। तो दीपक चौंक जाता है और वो उठ जाता है। फिर अंधेरे होने के कारण दीपक को कुछ नहीं दिखता वहां पे, और वो एक कैंडल जलाने की कोशिश करता है, पर बार बार वो कैंडल बुझ जाती है। तभी दीपक को अपनी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देता है और वो दरवाजा खोलता भी है, पर उधर कोई नहीं रहता। लेकिन फर्श पे लिली फूलों का गुच्छा मिलता है। दीपक उन फूलों का गुच्छा उठाकर घर के अंदर लेके आता है और वो हॉल से एक रूम के अंदर एक बच्ची को खेलते हुए देखता है। पर जैसे ही वो घर के अंदर आता है किसी को वहाँ पे नहीं देख पाता है वो, और अचानक से रूम की दरवाजा बंद हो जाती है। इसके बाद राधिका को किसी बालकनी से बाहर की तरफ देखते हुए दिखाया जाता है, पर वो वहाँ क्या कर रही थी ये पता नहीं चलता। शायद हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन राधिका ऑफिस में अपनी कॉलीग आदित्य के पास जाके NTPC फ्लाईओवर के पिछले 1 साल की हुई एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट निकालने के लिए कहती है, जो उसे अपनी स्टोरी के लिए चाहिए था। आदित्य मौका देख के राधिका को कॉफी पीने के लिए चलने के लिए कहता है और राधिका मान भी जाती है, पर बियर पीने के लिए। इसके बाद पुलिस ऑफिसर सक्सेना कांस्टेबल ढिल्लो के साथ दीपक की सोसाइटी पहुंचता है, क्योंकि दीपक मर चुका था।
देख के ऐसा लग रहा था कि दीपक अपनी नस काट के सुसाइड किया था। उधर एक और पुलिस ऑफिसर पहले से ही वहाँ पर मौजूद था, जिसका नाम था अर्जुन सिन्हा, जो ये कहता है कि छानबीन करने से ही पता लगेगा कि ये सुसाइड है या और कुछ। अगले सीन में आदित्य और राधिका बार में हैंग आउट करने जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, ये भी पता चलता है। बाद में आदित्य राधिका को घर ड्रॉप करके चला जाता है। आदित्य के जाते ही तुरंत एक पुलिस वैन वहाँ पहुँच जाती है और राधिका को अपने साथ पुलिस स्टेशन जबरदस्ती लेके जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाके राधिका को ये पता चलता है कि उसे सस्पेक्ट किया जा रहा है दीपक की सुसाइड के केस में, क्योंकि राधिका पिछले रात को दीपक के घर आई हुई थी और रजिस्टर में उसकी साइन भी मिला है। राधिका तब दीपक की बीवी को भी बैठी देखती है पुलिस स्टेशन में। सक्सेना पूछने पे राधिका ये सब कुछ नहीं जानती है, ये बताती है। तब पुलिस उसे अलग रूम में बिठा के पूछताछ शुरू करती है। तब राधिका कहती है कि वो एक मीडिया कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है और वो एक जर्नलिस्ट है और एनटीपीसी फ्लाईओवर पे पिछले 1 साल में जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं और मौतें हुई है उस पे वो स्टोरी बना रही है और जो भी ट्रैफिक रूल्स उल्लंघन कर रहा है उससे वो पर्सनली जाके इंटरव्यू लेती है, क्योंकि वो सजा देना चाहती है। ऑफिसर अर्जुन को छोड़ के बाकी सभी पुलिस वालों को ये कवर स्टोरी लगता है कि राधिका झूठ बोल रही है। मानो कि पुलिस वालों को यही लग रहा था कि कोई चक्कर की ही एंगल है। इसके बाद ऑफिसर अर्जुन राधिका से पूछता है कि तुम्हें ये सब जानकारी कहाँ से मिलता है। तो राधिका बताती है कि फ्लाईओवर में एक भिखारी है, वो कुछ पैसों के बदले में ये टिप्स देता है कि कौन यू टर्न ले रहा है ट्रैफिक रूल्स वायलेट करके। और ऐसी 10 और लोगों की नंबर्स भी राधिका देती है पुलिस को, जिन जिनका इंफॉर्मेशन उसे उस भिखारी से मिला था। पुलिस छानबीन शुरू करती है तो पता चलता है कि जिन 10 लोगों की फोन नंबर्स राधिका ने पुलिस को दिए हैं वो सभी मर चुके थे। तब ऑफिसर अर्जुन राधिका से फिर से पूछताछ शुरू करता है कि जरूर राधिका कुछ जानती है इस मौतों के बारे में, क्योंकि सभी लोग सुसाइड किए थे ट्रैफिक रूल्स वायलेट करने की 24 घंटे के अंदर अंदर। ये सुनने के बाद राधिका एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। वो काफी घबरा जाती है और वो खुद को निर्दोष बताती है। तब अर्जुन राधिका से पूछता है कि सभी लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए उनके एड्रेस उसे कहाँ से मिलता था। तब राधिका बताती है कि उसे आरटीओ से गाड़ी के नंबर से एड्रेस पता चलता था और ये टिप एक व्यक्ति उसे देता था। असल में ये इन्फॉर्मेशन राधिका को ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैरी से मिलता था, जो हमें आगे जाके पता चलेगा। अर्जुन तब बाकी ऑफिसर्स और कांस्टेबल को फ्लाईओवर की उस भिखारी को उठा के लाने की बात करता है। साथ में पुलिस राधिका को भी लेके जाती है उस भिखारी के खोज में। फ्लाईओवर पहुंच के इधर उधर ढूंढने के बाद पुलिस को वो भिखारी मिल जाती है। एज यूजुअल राधिका और उस भिखारी को पुलिस स्टेशन फिर से लाया जाता है। राधिका कुछ बोल पाए उसके पहले ही एक ऑफिसर भिखारी को मारना शुरू कर देता है। बहुत मारता है पुलिस उसे। फिर जब थक जाता है तो वो पुलिस वाला अर्जुन को आके कहता है कि वो मुंह नहीं खोल रहा है। तब राधिका कहती है कि वो भिखारी असल में गूंगा है तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा। इतने में भिखारी के जेब से एक और नंबर मिलता है तो राधिका कहती है कि ये नंबर जरूर उसी का होगा जो उस दिन यू टर्न लिया होगा। पुलिस ये बात सुन के राधिका को साथ में लेकर उस एड्रेस पे जाता है जो कि एक एडवोकेट की घर था और वो 10th फ्लोर पे था। एडवोकेट के घर पहुंच के पुलिस पूछताछ करता है कि वो उस दिन यू टर्न लिया था एनटीपीसी फ्लाईओवर से या नहीं। वो एडवोकेट मानता है कि उसने बाइक से यू टर्न लिया था और पुलिस पे चिल्लाने भी लगता है। अर्जुन घर में सब कुछ ठीक ठाक देख के निकलते वक्त ऑफिसर अर्जुन उस एडवोकेट को आगाह करता है। इसके बाद राधिका को लेकर ऑफिसर अर्जुन गाड़ी स्टार्ट कर पार्किंग से जैसे ही बाहर जाता है उसके गाड़ी के ऊपर उस एडवोकेट का बॉडी ऊपर से गिरता है, जो कि तब मर चुका होता है। इस घटना से राधिका काफी डर जाती है और ऑफिसर के सामने ये प्रूफ हो जाता है कि राधिका इसके पीछे नहीं था। उस रात राधिका को पुलिस स्टेशन ही रुकना पड़ता है। अगले दिन पुलिस अपनी छानबीन फिर से शुरू करती है और इस उलझन में रहती है कि ये सुसाइड है या मर्डर है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पर राधिका को छोड़ देती है पुलिस। अर्जुन राधिका को घर ड्रॉप कर देता है और लीड खोजने में लग जाता है। घर आके राधिका परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा था उसके साथ। अगले दिन वो ऑफिस जाती है और आदित्य उसको एक ईमेल भेजता है एक न्यूज आर्टिकल्स की, जिसमें एनटीपीसी फ्लाईओवर के ऊपर हुए एक भयानक एक्सीडेंट का जिक्र था। उस कार एक्सीडेंट में एक फैमिली की मौत हो गई थी। राधिका इस बात की छानबीन शुरू करती है। उधर ऑफिसर अर्जुन राधिका के बारे में और इन्फॉर्मेशन खोजने की कोशिश करता है उसकी फेसबुक पेज से। तब अर्जुन को पता चलता है कि राधिका और उसकी भाई
राघव का कुछ संबंध है एनटीपीसी फ्लाईओवर के साथ। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो स्टोरी हमें बाद में पता चलेगा। राधिका अपनी मम्मी को कॉल लगाती है तो उसकी मम्मी उसे समझाती है कि राधिका की कोई गलती नहीं था, इसमें जो लिखा था डेस्टिनी में वही हुआ राघव के साथ। और वो ये भी कहती है कि राघव बेचैन है और कुछ कहना चाहता है। ऐसी भूतिया बातें राधिका की माँ राधिका को बताती है। उसी रात राधिका अपनी भाई को याद करते हुए उसकी तस्वीर और पुरानी चीजें निकालती है। तब उसे याद आती है कि एक दिन राधिका की भाई उसे अपनी माँ से बात करने के लिए कह रहा था कि उसे बाइक चलाने की परमिशन मिल जाए। फिर अगले सीन में राधिका की माँ को हम देखते हैं जो कि अपने मरे हुए बेटे राघव से बातें कर रही होती है और राघव के लिए खाना भी परोसती है, पर वहाँ हमें कोई नहीं दिखता। अगले दिन राधिका उस भिखारी से माफी मांगने के लिए जाती है फ्लाईओवर पर और उस भिखारी से बहुत माफी भी मांगती है वो और पैसे भी देती है, पर वो भिखारी पैसा लेने के बजाय उल्टा राधिका के ऊपर ही भड़क जाता है, मानो कि उसके ऊपर जैसे भूत सवार था। उसकी आंखें लाल था और वो राधिका को कहता है कि अब तू मरेगी। राधिका ये देख के काफी डर जाती है और पीछे हट जाती है। उसे होश नहीं रहता, सीधा एक कार के सामने वो फिर आ जाती है, पर वो बच जाती है कि तभी राधिका वहाँ बाइक सवार दो लड़के को डिवाइडर के पत्थर उठाते हुए देखती है और वो तुरंत मना करने वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो दो लड़के उसे गंदे भाषा में टॉन्ट करने लगता है। वो दो लड़के राधिका की बात ना सुन के यू टर्न मार के वहाँ से चला जाता है। राधिका उस बाइक की और दो लड़के की फोटो भी ले लेती है। इसके बाद राधिका फिर से डिवाइडर के पत्थर अपनी जगह पे रख देती है, पर उसे एक ख्याल आता है तभी कि आखिर ये सब कौन कर रहा था, और ये जानने के लिए राधिका फिर से वो पत्थर हटा के जगह बना के बाकी सब की तरह खुद ही ठीक वहाँ से यू टर्न मार के चली जाती है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में ऑफिसर अर्जुन कांस्टेबल ढिलन को उस फ्लाईओवर पे मरी हुई सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाते हैं और ऑफिसर अर्जुन राधिका की भाई की एक्सीडेंट का रिपोर्ट भी मांगता है। तभी राधिका पुलिस स्टेशन आके फोटो दिखाती है और अर्जुन से मदद मांगती है कि वो दो लड़के को वो बचाए, पर ऑफिसर सक्सेना उल्टा सीधा कह के राधिका को भगा देता है। ऑफिसर अर्जुन बाहर आके राधिका को ही अक्यूज करता है कि तुम्हारा भाई किसी के इररेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मारा था और इसलिए तुम सबको कहानी बनाकर ढूंढ ढूंढ के मार रही हो, मुझे इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना पड़ेगा। इसके बाद राधिका के कहने पर ऑफिसर अर्जुन समझ जाता है और फिर देर न करते हुए वो दो लड़के को पकड़ के लॉकअप में बंद कर देता है। फिर राधिका कॉल करके अपनी खबरी से सारे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट भी मांगती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में बिजली चली जाती है और हम देखते हैं कि एक तेज हवा तेजी से पुलिस स्टेशन में लॉकअप की तरफ आ रही थी और वो हवा सीधा जाके एक लड़की की बॉडी में घुस जाती है और वो लड़का अजीब तरीके से दूसरे लड़के को घूरता रहता है। मतलब ये तो गया। अब अचानक कांस्टेबल ढिल्लो की आवाज आता है और सभी पुलिस वाला लॉकअप की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक एक लड़की की मौत हो चुकी होती है लॉकअप में और दूसरा अपने हाथों में शीशा लेके खड़ा रहता है। उसको संभालने के लिए अर्जुन आगे बढ़ता है और वो लड़का अर्जुन से पिस्तौल छीन के राधिका की तरफ मोड़ देता है। फिर अचानक वो खुद को ही गोली मार देता है। अगले दिन ऑफिसर सक्सेना भड़क जाता है सब पे ये सब सुन के और अर्जुन की सस्पेंशन की ऑर्डर भी दे देता है। कांस्टेबल ढिल्लो कहता है कि ये सब कुछ आत्माओं का ही काम है, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता। राधिका और डर जाती है। इसके बाद राधिका उसी फ्लाईओवर से जा रही होती है कि अचानक उसकी स्कूटी बंद पड़ जाती है और तब उसे पता चलता है कि वो ठीक उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे राधिका ने यू टर्न ली थी और उसे अपनी मरी हुई भाई राघव का भी आवाज सुनाई देता है, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। राधिका घर चली आती है, लेकिन उसके घर में किसी के वहाँ पर होने की एहसास उसे होने लगता है और उसे अचानक घर में कुछ गिरने की आवाज आती है। तो वो देखती है कि फर्श पर एक ग्लास टूट के पड़ी हुई है और खिड़की से तेज हवाएं आ रही है। राधिका जैसे ही खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे धुएं के बीच में अपनी भाई राघव को खड़ा देखती है। राधिका बहुत डर जाती है और खिड़की बंद कर देती है, पर घर की सारे लाइट्स अचानक से ऑन ऑफ होने लगती हैं और वो बहुत ही डर जाती है। फिर राधिका के पीछे से दरवाजा अपने आप खुल जाती है। राधिका धीमे पांव देखने के लिए जाती है कि कौन है दरवाजे के पीछे और वो डर के दरवाजा बंद कर देती है। तभी पीछे से राधिका को बच्चे की हंसी का आवाज सुनाई देती है और फिर दरवाजा खुल जाती है। राधिका इस बार उल्टा पैर वापस घर के तरफ ही भाग के एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद उसे एक फोन कॉल आती है दिव्या की।
और दिव्या उसे ईमेल चेक करने के लिए कहती है। राधिका ईमेल चेक करती है तो दिव्या ने उसे एक विक्टिम की वीडियो सीसीटीवी फुटेज भेजी थी, जिसमें एक व्यक्ति खुद से सुसाइड कर लेता है लिफ्ट के अंदर, और देखने से ये पता चलता है जैसे कि वो व्यक्ति किसी के पोजीशन में था। फुटेज खत्म होते ही राधिका को उसके नाम पुकारते हुए किसी का आवाज सुनाई देता है, तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो अपनी मरे हुए भाई राघव को वहाँ पे देखती है, जो उसे उसके नाम से पुकार रहा होता है। अगले दिन राधिका ऑफिस आती है और वो किसी को कुछ न बताते हुए डरी सहमी अपनी डेस्क में आके बैठ जाती है कि तभी उसे अपनी डेस्क के नीचे अपनी मरे हुए भाई की लाश पड़ी हुई दिखती है और वो डर के मारे चीख उठती है। दिव्या राधिका को समझाती है और आदित्य भी उसे अकेले में समझाता है कि वो ना डरे, उसे कुछ नहीं होगा। पर राधिका को ये लगता है कि ये सब कुछ राघव ही कर रहा है और राधिका से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उधर अर्जुन फिर से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है और राधिका भी सोचती है उसे अभी क्या करना चाहिए। एक रात राधिका सपना देखती है कि वो उसी फ्लाईओवर पे सोई हुई है और चारों ओर विक्टिम्स की लाशों से भरी पड़ी है। तब वहाँ पर वो अपनी भाई राघव से मिलती है और राघव की आत्मा उसे बताता है कि वो राधिका पे गुस्सा नहीं है, राधिका की कोई फॉल्ट नहीं था उसकी मौत के पीछे, और फिर राधिका जाग जाती है। वो फिर अगले पल ऑफिसर अर्जुन से मिलने आती है और ये बताती है कि सब कुछ दिमाग का ही किया धरा है, इसलिए कोई और ही इसका फायदा उठा रहा है, खुद को कवर कर रहा है भूत के स्टोरी के पीछे। तो सारे विक्टिम्स को अच्छी तरीके से फिर से छानबीन करना पड़ेगा। पर अर्जुन ये सब सुन के थोड़ा गुस्से में आ जाता है और राधिका को ये सब बंद करने के लिए कहता है। तब राधिका को वहाँ एक औरत की फोटो दिखाई देता है और वो अर्जुन से उस औरत के बारे में पूछती है। तो अर्जुन बताता है कि उस औरत का नाम है सुनीता सिंह और उनका एक्सीडेंट सबसे भयंकर था, क्योंकि डिवाइडर के पत्थर से टकराने के बाद उसकी तो इंस्टेंट मौत हुई थी, पर उसके साथ उसकी 5 साल की बेटी फ्लाईओवर से उछल के नीचे रेलवे ट्रैक पे गिरी थी और तभी ट्रेन की आ जाने से उस बच्ची की लाश भी कभी नहीं मिली थी। राधिका समझ चुकी थी कि कहाँ उसे ढूंढना चाहिए, तो वो सीधा कॉल लगाती है अपनी कॉलीग आदित्य को और ये इन्फॉर्मेशन क्यों मिस हो गई है इसके बारे में भी आदित्य को खोज लगाने के लिए कहती है। और फिर अपनी खबरी ट्रैफिक ऑफिसर हैरी को भी कॉल लगाती है सुनीता की एड्रेस पाने के लिए। वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को यहाँ हम थोड़ा सा घबराते हुए क्लियरली देख पाते हैं और वो ऑफिसर फिर किसी और को ही कॉल लगाते हैं। इधर राधिका को आरटीओ से सुनीता सिंह की एड्रेस मिलता है, पर एड्रेस पे पहुँच के वो लोग निराश ही होता है, क्योंकि पता चलता है कि वो लोग कार की फर्स्ट ओनर के पास पहुँचे थे। एक्सीडेंट से 2 साल पहले ही वो ओनर कार को सुनीता सिंह को बेच दिया था और टोरंटो चला गया था, पर कार की ओनरशिप कभी चेंज ही नहीं किया गया था। उसके बाद से अर्जुन प्राइवेटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है अपनी टीम के साथ मिलके। तभी हम देखते हैं कि आदित्य सुनीता सिंह की एक्सीडेंट वाली आर्टिकल को जला रहा होता है। तो आदित्य के साथ सुनीता सिंह की क्या संबंध है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब अर्जुन को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहाँ से सुनीता सिंह की कार की टाइमिंग पता चलता है कि 9 से 6 साढ़े 6 बजे के बीच सुनीता की कार उसी फ्लाईओवर से गुजरती थी। तो वो लोग ये फाइनलाइज करते हैं कि सारे ऑफिस में जाके पता करना होगा कि कहाँ सुनीता सिंह जॉब करती थी। इसके बाद अर्जुन और उसकी टीम और राधिका निकल पड़ता है और जगह जगह पहुंच के ऑफिस में जाके फोटो दिखा के सुनीता के बारे में पूछता फिरता है, पर कोई कहीं क्लू नहीं मिलता है कि सुनीता कहाँ पर काम करती थी। फिर पूरा टीम रास्ते में एक जगह चाय पीने के लिए रुकती है और ढिल्लो राधिका को चाय पीने के लिए कहता भी है, पर राधिका कुछ ना पी के वहाँ से सीधा घर चली जाती है। फिर राधिका और अर्जुन दोनों को ही एक लीड मिलता है। अर्जुन को पता चलता है कि इन सब के अलावा एक हैरी था जिसको सारे व्हीकल्स का नंबर पता था, पर राधिका की स्कूटर का नंबर नहीं था उसके पास। तो अर्जुन को समझ आ गया था कि हैरी ही इसके पीछे था। और उधर राधिका घर पहुंच के सभी कड़ी को मिलाने की कोशिश करती है कि तभी उसको व्हाट्सएप में सुनीता की कार की एक्चुअल ओनर की परचेज डॉक्यूमेंट्स मिलता है, जिसमें इंद्रजीत सिंह ढिल्लो का नाम लिखा था। तो राधिका आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही एक ट्रक आके अर्जुन की कार को धक्का मार देता है और उधर पीछे से कोई राधिका के सर पे मार के बेहोश कर देता है। राधिका जब होश में आती है तो देखती है कि वो बंधी हुई है एक चेयर से और दूर एक आदमी खड़ा है। जैसे ही वो सामने आता है राधिका की होश उड़ जाती है कि वो किडनैपर और कातिल असल में ढिल्लो ही था। राधिका उसे पूछती है क्यों आप ये सब कर रहे हैं, तो वो तब बताता है कि सुनीता उसकी बीवी थी और उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी के साथ साथ उसकी 5 साल की बच्ची बेमौत मरी गई थी, इसलिए उसने ठान लिया था जो भी वहाँ से यू टर्न लेगा
उन सबको वो मार देगा। पर राधिका शॉक हो जाती है कि सबकी मौत सुसाइड कैसे हुआ था। फिर तो ढिल्लो बताता है कि उसने एक सच बुलवाने का ड्रग को अधिक मात्रा में मिलाकर एक लिक्विड रेडी किया था और वो सभी के पास जाकर उनके खाने में या कैसे भी किसी भी तरीके से ड्रग मिला देता था, जिससे सभी लोग अपने अंदर छिपा हुआ सच को बाहर निकाले और उसे फेस करे और अपने आप को ही मार डाले। गजब ड्रग है ये, इसलिए सभी हेलुसिनेट करते थे और अपने आप को ही मार डालते थे। और भी ढिल्लो बताता है कि अब राधिका को भी उसे मारना पड़ेगा क्योंकि सुनीता तक जो वो पहुंच गई थी। ढिल्लो और भी साझा करता है कि हैरी उसका छोटा भाई है जो उसके साथ मिला हुआ है। जो भी लीड्स के बारे में राधिका हैरी को पूछता था इंटरव्यू लेने के लिए, वो एड्रेस हैरी, राधिका और ढिल्लो दोनों को ही दे देता था और मौका देख के सभी को वो लिक्विड ड्रग पिला के ढिल्लो मजबूर करता था कि अपने आप को सब मार दे और सारी मौतें सुसाइड ही लगे। इसलिए राधिका बच गई थी क्योंकि उसने अपना एड्रेस तो पूछा ही नहीं था हैरी को। फिर ढिल्लो वही सेम ड्रग राधिका को इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर मौका देख के राधिका उसे मार के बाहर निकल आती है। तब वो देखती है कि वो एक पुरानी अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है। फिर वहाँ ढिल्लो भी आ जाता है। ढिल्लो कहता है कि पहले ही मैडम, अगर आप चाय पी लेती तो अब तक आप मर चुकी होती। पीछे से राधिका उसे घायल कर देती है और ढिल्लो को तब राधिका बताती है कि ढिल्लो पर उसकी शक पहले ही हो गया था क्योंकि वो लोग जब चाय पीने के लिए रुका था तो ढिल्लो के पॉकेट से एक ड्रग का पैकेट निकल के गिर गया था और उसी वक्त ढिल्लो राधिका के लिए चाय भी लेके आया था प्यार से। तो राधिका ये सब देख के चाय की कप बदल दिया था और अपना चाय भी वो नहीं पी के उधर से सीधा अपनी घर चली गई थी, इसलिए वो बच गई थी। अब क्योंकि ढिल्लो उसी के ड्रग से बनाई चाय पिया था तो उसकी असर शुरू होने लगा था और वो हेलुसिनेट करने भी लगा था। इसके बाद ढिल्लो हेलुसिनेट करते हुए अपनी बच्ची और बीवी दोनों को ही देखता है जो अपने पास बुला रहे होते हैं और ये देख के ढिल्लो छत से छलांग लगा देता है और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अर्जुन को जिसके हाथ में बैंडेज लगा हुआ था। वो काफी तारीफ कर रहा था राधिका की। राधिका बस यही कहती है कि भूत का डर बना रहना चाहिए, तभी लोग डरेंगे और गलत यू टर्न लेने से बचेंगे। और वो अर्जुन से रिक्वेस्ट करती है सच को बाहर नहीं लानी चाहिए और तभी वहाँ आदित्य भी पहुंच जाता है और राधिका आदित्य के साथ चली जाती है। इसके बाद फिल्म फिर से 1 साल पहले क्या हुआ था उस फ्लाईओवर पे उस स्टोरी को दिखाता है जहाँ से फर्स्ट सीन चालू हुआ था। तब हम देख पाते हैं कि बाइक सवार बंदा असल में आदित्य था और उसी ने डिवाइडर से ब्लॉक्स को हटाया था यू टर्न लेने के लिए। वो भी कॉल किया था उस वक्त खुद राधिका ने। बताओ, तो असल में ये सब जो घटनाएं हो रहा था इस राधिका के फोन कॉल से ही स्टार्ट हुआ था। मतलब इस फिल्म में हर कोई किसी ना किसी तरीके से एक के साथ एक जुड़ी हुई है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।